चैप्टर है, इसका नाम क्या है? हीरोन का सूत्र। इसमें जो पढ़ेंगे हम, हीरोन ने जो एक सूत्र दिया, वो सूत्र किसके लिए दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। हीरोन ने जो एक सूत्र दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या क्षेत्रफल दी, क्या सूत्र दिया? उन्होंने सूत्र दिया कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो सूत्र दिया, इस सूत्र के आधार पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस सूत्र के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उन्होंने इस सूत्र की आविष्कार क्यों किया हुआ बताओ पहले? कहीं आज से पहले हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सिसलम ऊंचाई। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पे सिसलम दिया हुआ नहीं हो त्रिभुज का, तो उस स्थिति में जब त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो तो वहां हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कोई बात दिक्कत? अब एक इसीलिए उन्होंने पहले बताया कि भैया परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, हमें पता है। और परिमाप क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। और हीरोन का सूत्र हो गया रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस आधार पर हम लोग आते हैं चैप्टर 12.1 का एक सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है? एक बोर्ड लगा हुआ है, रोड के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है ना, ऐसे ये बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि सावधान, आगे स्कूल है, आगे पुल है, आगे ये है। तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ आगे स्कूल है। मान लो तुम्हारे स्कूल के आगे लिखा हुआ है, लिख दिया है कि सावधान है, गाड़ी वाला आगे स्कूल है, तो बच्चा समझ धीरे धीरे चलाइए गाड़ी, समझ रहे हो ना? तो बोला आगे स्कूल है, लिखा हुआ है। अब ये कैसा है? तो ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज, समबाहु मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज के आकार का है। कैसा संजय कुमार? कैसा है? समबाहु है, समान भुजा वाले त्रिभुज के आकार का है। तो मतलब प्रत्येक भुजा कितनी होगी? बराबर होगी। तो बराबर भुजा कितना है भैया? ए मान लिए। क्या मान लिए? मतलब भुजा ए भी ए होगा, भुजा बी भी ए होगा और भुजा सी भी ए होगा। बात क्लियर? ध्यान दीजिए। हमको बोला, क्या बोला कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है जिसकी भुजाएं क्या है? ए है और परिमाप क्या है? 180 है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप होता है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? परिमाप होता है। और यहाँ कितना? 180 दे दी। अब a का मान भी a है, b का मान भी a है और c का मान भी a ही है। a का मान भी a है, b का मान भी a है और c का मान भी a ही है। तो क्या हो गया? a जोड़ a 3a बराबर 180, इसलिए a बराबर 60। a बराबर 60। a बराबर 60 आया, जो सिर्फ a का मान नहीं होगा, ये a का भी मान होगा, ये a b का मान भी होगा, ये a c का मान भी होगा। मतलब भुजा a भी 60 है, भुजा b भी 60 है और भुजा c भी 60 है। बात के लिए अब हमें जरूरत पड़ती है, जब हीरोन का सूत्र यूज करते हैं तो एस की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? एस की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया एस बराबर फार्मूला होता है, हमने जानता, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो हमने a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है सर? 180 बट्टा 2 कर दिया बराबर 90 आ गया। अब हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए सर, एस का वैल्यू 90, एस का वैल्यू 90, एस का वैल्यू 90, एस का वैल्यू 90, माइनस का ए 60, माइनस का बी 60, माइनस का सी 60। कोई दिक्कत? जब हम 90 का 90 60 में 30, 90 में 60 गया 30, 90 में 60 गया 30, 90 में 60 गया 30। जब तोड़ते हैं इसको 3 गुना 30 होता है 90, फिर ई 30 से उतर दिया। तो देखिए हम वर्ग में जब निकालते हैं कैसा जोड़ा जो होता है उसको निकाल लेते हैं। जब रूट के अंदर से जब कोई जोड़ा हो जाए तो क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो हमने ये 30 को निकाला 1 30, ये 30 को निकाला 1 30, बेचारा 3 रह गया अकेले, तो उसको रूट में रख दिया। कोई दिक्कत? तो 30 या 900 रूट 3 ये हो गया मेरा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जब भी लिखते हैं तो वो यूनिट का स्क्वायर होता है, वह सेंटीमीटर बोला जाता है, सेंटीमीटर क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। और अर्थात बोर्ड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत आसान सवाल था, फटाफट उतारिए। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक फ्लाई ओवर है,
ओवर ब्रिज जो होता है, ओवर ब्रिज है ना। एक विज्ञापन कंपनी है जो इस फ्लाईओवर क्या करता है, ठेका लेता है, क्या करने का, उस पर विज्ञापन लगाने का। कोई कंपनी से वो अगर 1 मीटर स्क्वायर का एक साल में वो 5,000 रुपया लेता है, तो इस दीवार पर वो लगाता है क्या, विज्ञापन। इस विज्ञापन को लगाने का वो 3 महीना का पैसा कितना लेगा, ठीक है। तो आते हैं, तो बोला फ्लाईओवर क्या, फ्लाईओवर है, उसकी भुजाएं दी हुई है, 3 भुजाएं, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो त्रिभुजाकार दिख रहा है, त्रिभुजाकार दिख रहा है, इसलिए हमको उसका क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। तो इसके लिए निकालना होगा आपको एस, एस निकला 132। अब हीरोन का फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, 32 एस 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 एस, ए का मान 122, बी का मान 120, 10 सी का मान 22। जब करते हैं 132 10 12 110 बचता है। अब जब देखते हैं 132 132 रह गया, 10 का 10 रह गया, 12 का 12 रह गया, और तोड़ते 11 गुना 10 होता है। 11 गुना 12 132 होता है, 132 और 10 गुना 10 रह गया। ये दोनों जोड़ा हुआ निकाल दिए, दोनों जोड़ा हुआ निकाल दिए, तो हो गया 1320। मतलब फ्लाईओवर का जो दीवार का क्षेत्रफल था एक बगल का, उसका कितना है, 1320। अब बोला कि 1 मीटर स्क्वायर का एक साल में 5,000 टका लगता है। कितना साल में, एक साल में 5,000। तो अब 3 महीना निकालना है, तो 12 महीना को डिवाइड करेंगे और 3 से गुना करेंगे। तो जब गुना करते हैं तो निकलता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीना किराया 1250 रुपया। अब वही वो था 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ है 1320 मीटर स्क्वायर का। जब गुना करते निकलता है 1,50,000 60,000 की गुना में। अब क्या हो गया, यह एस का क्या हो गया, एस का। अब क्या करना है, ध्यान रखिए, 16 16 लग गया, 16 में 6 गया 10, 16 में 1 5 गया 11, 11 गया 5 और 15 गया 1। हम देखते हैं 4 गुना 4 16, 5 गुना 10 और 5 का 5, जोड़ा लग गया तो निकल गया 20√2। अर्थात ये जो दीवार है, जो फिसलन पट्टी का दीवार है, और क्षेत्रफल कितना है, 20√2 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है, एक त्रिभुज, इसकी 2 भुजाएं ए और बी है और परिमाप दिया हुआ है। ए और बी है और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ए और बी का मान दिया है, सी का मान नहीं दिया, प्लस सी का मान निकल गया 14। जब सी का मान 14 निकल गया तो हमको निकालना क्या है, अर्ध परिमाप। क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है परिमाप बट्टा 2 या ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो यह क्या हो गया, 42 बट्टा 2 हो गया 21। तो अब हीरोन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल जब किया तो हमारे पास आता है 21, 21 घटा 18, 21 घटा 10, 21 घटा 14। जब करते हैं 21 गुना 3 गुना 11 गुना 7, 21 तोड़ते हैं 7 21 और ये 7 लेते आते हैं। तो 2 को 3 मिला, एगो 3 निकाले, 2 को 7 मिला, एगो निकाले और 11 और गया रूट में। इस प्रकार से इस त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो गया, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिया भी आई है, देख रहा है। अब क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25। मतलब अगर एक भुजा 12x है तो 17 भुजा x होगा और तीसरा 25x होगा। हम मान लेते हैं, इसलिए ए प्लस ए और बी और सी कितना हो गया, 12x 17x और 25x। और उसका परिमाप दिया है कितना, 540। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी जब लेते हैं तो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 बराबर हो गया 54x। इसलिए x का मान हो गया कितना, 10। कोई दिक्कत, कटा देंगे एक बार में, बचेगा 10। अब देखो यहां से क्या हुआ, a का मान निकल गया 12x 12 गुना 10, 17x 17 गुना 10, 25x 25 गुना x। ए और बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया।
तो अब निकालना क्या होता है, एस का मान। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टर 2, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है 540 है, उसका बट्टर 2 करेंगे 270 हो गया। इसीलिए अब हीरो सूत्र से फॉर्मूला निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो एस की जगह ये हो गया, इसके जगह ये हो गया, इसके जगह ये हो गया, इसकी जगह ये हो गया। यहां से रिजल्टेंट आया 270 गुना 150 गुना 100 गुना 20। इसको लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 30 ले आते हैं, इसको लिखेंगे 5 गुना 30, इसको लिखेंगे 10 गुना 10, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। अब जो है उसको निकाल दिए, जब निकाल दिए मिला हमको 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बोलते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 9000 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बता रही है।